आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 19 में से 25 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हफ्ते के आगाज पर सूरज के साथ मुकम्मल तौर पर यूरेनस की सफ बंदी बुर्ज सौर में होगी, जो एक खास वाकया है जिसे कंजंक्शन यानी जोड़ कहा जाता है। ये सफ बंदी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर अंदाज होती है और यूरेनस की मौजूदगी बगावत कम अज कम अदम मुताबकत का इशारा देती है। ज़ोहल के साथ मिलकर बनने वाली सेक्सटल का पहलू कंट्रोल और पुख्तगी की एक सतह की निशानदेही करता है जो हमें ज्यादतियों से बचने में मदद देता है। ज़ोहरा ने नेपच्यून के असर से खुद को आज़ाद कर लिया है और अब वो हकीकत में वापस आने के लिए तैयार है। ये वो लम्हा है जब दिल की बुनियाद पर इस्तिदलाल का इस्तेमाल करते हुए हम नेपच्यून की पैदा करदा धुंध को दूर करके दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मरीख के लिए एक ट्राइन और यूरेनियन तवानाई से भरपूर माहौल के साथ हमारे पास नए ताल्लुकात शुरू करने और मोहब्बत के लिए खुद को खोलने का मौका है। ये खतरा मोल लेने, अपनी इनफरादियत को मनाने और खुद को मुमताज करने का वक्त है। 21 मई को सूरज बुर्ज जौजा में मुंतकिल होता है जो कि मुवासलात सीखने और हल्के पिंग के एहसास की अलामत है। इस हुआ वाले बुर्ज में सूरज यूरेनस के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखता है जो कि इख्तिराई ख्यालात का सैयारा है। ये जाहिर करता है कि ख्यालात का दायरा बढ़ रहा है और कुछ लोगों को बेबुनियाद होने का एहसास हो सकता है। ख्यालात आज़ादाना तौर पर गर्दिश कर रहे हैं और जैसे ही एक तसव्वुर उभरता है दूसरा तेजी से इसकी जगह ले लेता है। मौद मुस्बत रहता है क्योंकि मरकरी अब मरीख के साथ टकराव में नहीं है और बुर्ज सौर में ये ज़हनी इस्तेहकाम की एक डिग्री फराहम करता है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद इस हफ्ते आप खुद को तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। अगर आप में से कोई फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो इस हफ्ते आपको इंतखाब करने की तरफ ज्यादा माइल होने का एहसास हो सकता है। मैं जानती हूं कि कुछ लोग मुस्तकबिल के मंसूबों जैसे मुमकिना सफर की तैयारियों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन याद रखें सब्र बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छी चीजें अक्सर वक्त लेती है। यह हफ्ता आपकी ख्वाहिशात की तरफ पहला कदम उठाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें क्योंकि ये आपको गैर यकीनी और उलझन के लम्हात में रहनुमाई करेगी। आपको रोशन आवाज़े ख्वाब भी आ सकते हैं जो आपकी बदेही बसीरत से जुड़े हुए हैं। पागलपन, तवहुम प्रस्ती और हकीकी विजदान के दरमियान फ़र्क करना ना भूलें क्योंकि ये आगाही आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। मज़ीद ये कि किसी बच्चे या छोटे फ़र्द के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ मामूली तनाज़ात हो सकते हैं जो नादान रवैया दिखा रहा हो। ऐसे हालात अफराद से दूर रहने की कोशिश करें। आप तख्लीकी तवानाई में इजाफे का भी तजर्बा कर सकते हैं जो कुछ चैलेंजेस पैदा कर सकती है, इसलिए तहम्मुल की मश्क करना बहुत अहम हो जाएगा। इस हफ्ते की मजमूई फिजा तख्लीकी चिंगारियों और नए जज्बों के इम्कानात से भरी हुई है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत और चैलेंज का वक्त है क्योंकि तख्लीकी खतरात मोल लेने की ख्वाहिश बढ़ रही है। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ लोग इस हफ्ते इन चैलेंजेस का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ताल्लुकात साथियों के साथ सब्र की जरूरत हो सकती है। मजीद ये कि कुछ लोग माजी की मोहब्बत की यादों में खोए हुए महसूस कर सकते हैं। यह हफ्ता इस बात पर जोर देता है कि एक मुतवाजिन नुक्ता नज़र कितना अहम है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के रास्ते मकसद पर गौर कर रहे हैं, खास तौर पर अपने करियर के हवाले से। ये आपके लिए एक मौका है कि आप दस्तयाब करियर के मौके को दरियाफ्त करें क्योंकि कुछ ऑप्शंस गौर करने के काबिल हो सकते हैं। थोड़ा वक्त निकालें और देखें कि इस वक्त आपके लिए कौन से ऑप्शंस खिले हैं। आपकी सूरत-ए-हाल चाहे जैसी भी हो, आपके पास कई इख्तियारात मौजूद हैं। आसमानी सैयारे आपकी गैर यकीनी हालतों, रोमानवी ताल्लुकात और ख्वाहिशात की हिमायत करेंगे।
नई ख्वाहिशात आज़ादी की तलब का इजहार करना कोई अजीब बात नहीं है। आपका जज्बाती मंजरनामा अब ज्यादा मुस्तहकम होता जा रहा है। पीर से जुमा का वक्त रोमानवी और समाजी सरगर्मियों के लिए साल के सबसे मौजू लम्हात में से एक है। मोहब्बत और जिनसी ताल्लुकात का बेहतरीन इम्तिजाज आपकी कशिश और खुद शनासी को बढ़ाता है। ये तवाज़ुन आपकी मोहब्बत और तारीफ के लिए तैयारी की अलामत है। आप अपनी ख्वाहिशात को एतमाद और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, बगैर उसके कि ज्यादा जारहाना नजर आए। मजीद ये कि ये खुद को तरक्की देने और ज़ाती मंसूबे शुरू करने के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ता और इतवार खुद का नज़्म और ज़ब्त, गहरे गौर व फिक्र और गैर मामूली तंजीमी महारतों को फ़रोग़ देता है। एक मुर्तकिज़ ज़हनियत के साथ आप बड़े मंसूबों को हकीकत में बदल सकते हैं। आप अपनी दिलचस्पियों का ख्याल रखते हैं और अपनी महारत और सलाहियतों को दूसरों के साथ बांटने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। ज़हनी लचक में इजाफा आपको अहम फैसले करने और पेचीदा चैलेंजेस का सामना करने की सलाहियत देता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये एक अहम पैगाम है जो ये बताता है कि आप खुद अपने सबसे बड़े हरीफ बन सकते हैं, खास तौर पर जब खुद एतमादी की कमी हो। ऐसा लगता है कि आप इस किस्म की तवानाई का सामना कर रहे हैं। मजीद ये कि आपके इर्द गिर्द कुछ धोखा भी हो सकता है। ऐसा महसूस होता है कि आप हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर रहे और दूसरे लोग भी आपसे मालूमात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हफ्ता आपको खुद शनासी की तरफ माइल कर सकता है, मुमकिना तौर पर तज्जिया और मुशाहदे में मशगूल होने का मौका फराहम करता है। यह तवानाई खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो तहकीक, तफ्तीशी काम और फरांजिक से वाबस्ता है। ताहम यह भी मुमकिन है कि कोई आपकी निगरानी कर रहा हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया को देख रहा हो या आपकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपके पास कोई अहम दस्तावेज़ात या कागजात हैं तो उन्हें महफूज रखना अक्लमंदी होगी, क्योंकि दूसरों की तरफ से कुछ तजस्सुस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में मुताला शामिल हो सकता है जो तालीमी सरगर्मियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे इम्तिहान की तैयारी और साइंसी डेटा का तज्जिया करना। जब आप तनाज़ात का सामना करें तो मायूस ना हों, इस सफ़र में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। मोहब्बत में एक नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है, जो तो एक नई रोमानवी दिलचस्पी या आपके मौजूदा साथी के साथ प्यार की बहाली के तौर पर ज़ाहिर हो सकती है। ये तवानाई आपको वसीतर तनाजुर पर गौर करने की तरगीब देती है, क्योंकि आप में से कुछ अपने आप को दिन में ख्वाब देखते या मुस्तकबिल के इम्कानात को मिसाली बनाते हुए पा सकते हैं। अपने इंतखाब में समझदार बने, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात मौजूद हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो डेटिंग कर रहे हैं। एक नई शुरुआत होगी और आपके पास बहुत से इख्तियारात होंगे, इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ के लिए बस न करें जो आपकी हकीकी ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो। मैंने मुशाहिदा किया है कि आप में से कुछ मायूसी, नदामत, नुकसान और गम के जज्बात का सामना कर रहे हैं। यह मुमकिन है कि ये जज्बात मनफी ख्यालात से पैदा हो। मालियात के हवाले से कुछ इंतखाब और तहरीकें मौजूद हैं। आप में से कुछ लोग मुमकिना तौर पर विरासत और जायदाद के लेन देन के जरिए रकम हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा घर खरीद सकते हैं जो फोरक्लोजर में है, और ये एहसास जुर्म पैदा कर सकता है, क्योंकि आपका फ़ायदा किसी और के नुकसान पर हो सकता है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आप इस हफ्ते जज्बाती तौर पर महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ख्यालात को अपने पास रखना पसंद कर रहे हैं। जिंदा मोहब्बत, नए चैलेंजेस और छेड़छाड़ सब आपकी दस्तरस में है। आसमान आपकी समाजी जिंदगी को निखार सकता है, एक नई दिलचस्पी का इजाफा कर सकता है और आपको दोबारा खुद पर यकीन दिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, अपने जज्बात का इजहार करने और दोबारा फैलने के लिए सब्र की ज़रूरत है। आसमानी असरात आपकी तवज्जो को बढ़ाते हैं और मोहब्बत की ख्वाहिश को भड़काते हैं। पीर से बुध तक आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जज्बाती तरक्की और इस्तेहकाम का तजर्बा करेंगे। दूसरे लोग खास तौर पर मुश्किल वक्त में आपकी मदद और रहनुमाई कर सकते हैं। खानदानी ताल्लुकात आपके लिए बहुत अहम होंगे, बचपन की यादों की रोशनी में, जो रिश्तों के चैलेंजेस को समझने में मदद करती है। वाबस्तगी और वफादारी के मौज़ूआत आपके ताल्लुकात में अहमियत इख्तियार कर जाएंगे।
अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप किसी ज्यादा मजबूत और समझदार साथी की तरफ मुतवज्जे हों या आपकी तरफ कोई मुतवज्जे हो। जुमेरात से इतवार तक खुशगवार ख्यालात और हंसी मजाक का माहौल समाजी रवाबित के लिए बेहतरीन मौका फराहम करेगा। आप नौजवानों मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ नई दोस्ती कर सकते हैं। आपकी बुलंद हौसला अफजाई आपको बारीक बीनी से चीज़ों को देखने की सलाहियत देगी, जबकि आगे की सोच और खिले जहन का रवैया तख्लीकी और जदीद ख्यालात को जन्म देगा। तालीमी सरगर्मियों और इम्तिहानात के मुस्बत नताइज की तवक्को की जा सकती है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान ये हफ्ता उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका लेकर आया है जो शायद पहले कोई मौका खो चुके हों, जैसे कि मुस्तरद की गई नौकरी की पेशकश। ये नई माली शुरुआत का वक्त है जो खुशहाली और सलामती पर तवज्जो मरकूज करते हुए आपको अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने की इजाज़त देता है। अलबत्ता कुछ लोग अपने जज्बात को छुपाए हुए हैं और अंदरूनी कशमकश का सामना कर रहे हैं। सब्र का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आखिरकार खुशी लाएगी। समाजी तौर पर मशगूल होना आपको फ़वाइद फराहम कर सकता है, क्योंकि मोहब्बत और हिमायत आपके इर्द गिर्द है। दूसरों की जानिब से फैसलों के बारे में खदशात हो सकते हैं, जिसकी वजह से अहम इंतखाब खतरात मोल लेने में हिचकिचाहट हो सकती है। यह हफ्ता इख्तियार लेने की अहमियत पर जोर देता है। नई शुरुआत की तवक्को करें, बशमूल मुमकिना ऐलानात पैगामात। ये अपने जज्बात का इजहार करने का एक मौका है जो कुछ तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि हर कोई आपके ख्यालात को नहीं पढ़ सकता। इस हफ्ते मुझे किसी के लिए बेचैनी और रातों की नींद का एहसास हो रहा है। इसके अलावा मैं एक रूहानी ताल्लुक महसूस कर रही हूँ। आप अपने आप को रूहानी तौर पर किसी के साथ जड़ता हुआ पा सकते हैं। ये वाकई एक खूबसूरत तरक्की है। मजीद ये कि यह हफ्ता बुर्ज मीज़ान के लिए तब्दीली की अलामत है और तख्लीकी इजहार की बहुत ज़रूरत है। आपकी रूह फनकाराना तौर पर इजहार करने के लिए बेचैन है, इसलिए अपने अंदर के फनकार को गिले लगाएं, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या गीत लिखने का अमल हो। ये तख्लीकी तवानाई खूबसूरती से बाहर आएगी। इस हफ्ते अपने जज्बाती सुकून को बरकरार रखने की कोशिश करें। सब्र और मेहरबानी की खूबियां अपनाएं, अपने तासुरात को बेहतर बनाएं और एक सिफारती अंदाज में रहें। अगर आप हमदर्द और मुवाफिक रहेंगे तो आप अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारने का लुत्फ उठा सकेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजीद मजबूत होगा। दूसरी तरफ अगर आप अपने मौत को मुतासिर होने देंगे तो आप मवाक़िए खो सकते हैं। पीर से जुमा तक समाजी राबता और खुशी की शदीद ख्वाहिश इसे डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाती है। आपकी नर्म और मोहब्बत भरी तबीयत आपकी शदीद जिनसी ख्वाहिश को पूरा करती है, जिससे आप बगैर ज्यादा जारहाना हुए बरा रास्त बातचीत कर सकते हैं। बेहतर ज़ाती कशिश और करिश्मा आपकी समाजी मकबूलियत को बढ़ा सकता है। मौजूदा रोमानवी ताल्लुकात के फलने फूलने के इम्कानात हैं या आप अपने हकीकी साथी से मिलने का मौका पा सकते हैं। लेकिन हफ्ते के आखिर में जोश, तब्दीली, तनाव और गैर यकीनी सूरत-हाल आती है जो आपको ज्यादा सोच समझकर खुद मुख्तार और गैर मुतवक्के बना सकती है। गैर मुतवक्के पेशरफ्त आपके मंसूबों में तब्दीली की जरूरत पैदा कर सकती है। जल्दबाजी के फैसलों और इंतहाई राय से बचने की कोशिश करें। बहरहाल हालात को मुख्तलिफ ज़ाविये से समझने की सलाहियत आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 19 में से 25 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब इस हफ्ते सीखने, तज्ज़िये और मुताले के लिए आपके लिए एक शानदार मौका है। मालूमात को पढ़ना और जमा करना खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद होगा जो तालीमी माहौल जैसे स्कूल या कॉलेज में है। ग्रुप स्टडी या ट्यूशन जैसी बाहमी ताउन की कोशिशें भी मुस्बत नताइज दे सकती है। पेशा वराना सियाक व सबाक में कुछ लोग प्रेजेंटेशंस देने या अवामी तकरीर करने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं।
اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے خیالات کو بھولنے سے بچنے کے لیے انہیں لکھ لیں۔ اس دوران ٹیم ورک پر زور دیا جائے گا اور ترقی کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کا جذبہ خاص طور پر بلند ہے، جو آپ کو ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ یہ کسی نئے موضوع یا مشغلے میں دلچسپی کے طور پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک زبردست کتاب پڑھنے سے۔ تاہم فیصلہ نہ کرنے یا زیادہ سوچنے سے بچیں، کیونکہ یہ ذہنی کشمکش کا باعث بن سکتا ہے۔ اچانک پیش رفت یا تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جذباتی چیلنجز بھی پیدا کر سکتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ خود کو ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اپنے اوپر عائد کردہ حدود سے بچنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ ایک ہی وقت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ میں سے کچھ کے لیے کھیل کے دوران جذباتی وابستگی محسوس ہو سکتی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ جذباتی نقصان کے احساسات سے گزر رہے ہیں۔ خود کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان چیزوں سے آزاد ہوں جو آپ کو پیچھے رکھ رہی ہے۔ یہ ہفتہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ توانائی واضح ہو رہی ہے۔ ترقی آپ کے سامنے ہے، اور اگرچہ آپ ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ اہم مسائل کو حل کرنے کے عمل میں ہیں، اور چیزیں تیز رفتار ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کائنات نے آپ کو جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دی ہے۔ توسیع اور ترقی کا احساس ہے، اور آپ کے راستے میں کچھ نئے مواقع بھی آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خوشی اور اپنی خواہشات کی تکمیل کا تجربہ کریں گے، اور یہ سب کامیابیوں کے جشن کے ساتھ ختم ہوگا۔ یہ ہفتہ خوبصورت توانائی سے بھرا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ اس ہفتے برج عقرب کے لیے کتابوں کے حوالے سے ایک اہم پیغام بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ادب کے ساتھ آپ کی مشغولیت آپ کی زندگی کے مقصد سے آپ کے تعلق کو مزید گہرا کر سکتی ہے۔ اس ہفتے کتابیں آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ بے مثال خوشی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ آسمانی سیارے آپ کو مکمل طور پر خوشیوں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس دلکش دعوت کو نظر انداز نہ کریں، جو آپ کو قابل ذکر جوش و خروش کی طرف لے جائے گی۔ کائنات آپ کی بات چیت کو بڑھاتی ہے، اور آپ کو ایک بلند احساس فراہم کرتی ہے، جو ممکنہ طور پر آپ کی ذاتی ترقی میں مدد کرنے والے صحیح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پیر سے بدھ تک آپ اپنے صبر عزم اور ذمہ داری کے مضبوط احساس کی بدولت مسلسل ترقی کا تجربہ کریں گے۔ آپ توازن برقرار رکھیں گے، توجہ مرکوز رکھیں گے، اور ان خلفشار سے دور رہیں گے جو آپ کے مقاصد اور منصوبوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگرچہ اس دوران جوش و خروش کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ مستعدی سے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی محنت اور عزم واقعی تعریف اور انعام کے مستحق ہیں۔ جمعرات سے اتوار تک آپ تیز سوچ، کھلے ذہن اور تیز وجدان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ آپ کو مثبت تبدیلیاں لانے اور نئی معلومات بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت دے گا۔ آپ غیر متوقع مواقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل بھی ہوں گے، خاص طور پر اپنے مقامی علاقے میں آن لائن بہن بھائیوں کے ساتھ۔ خوشگوار سرپرائزز، انوکھی دریافتوں، دلکش گفتگو اور نئی دوستی کے امکانات کی توقع کریں۔ برج عقرب افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو بہت ساری خوشیاں اور محبتیں عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ شکریہ۔